बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड चल रहा है। वाल्मीकि रामायण का दूसरा खंड सुंदरकांड चल रहा है और अष्टात्रिंशः सर्गः अर्थात 37 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 38वां सर्ग। सीता जी का हनुमान जी को पहचानने के रूप में चित्रकूट पर्वत पर घटित हुए एक कौवे के प्रसंग को सुनाना, भगवान श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए अनुरोध करना और चूड़ामणि देना। ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन तोषितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः। सीता के इस वचन से कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त बातें सुनकर सीता से कहा, रूपम त्वया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्री स्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च। देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्ति संगत है। शुभ दर्शने, आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। स्त्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिर्बते तुम। इसको फिर से पढ़ती हूँ। स्त्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरं व्यतिर्वर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णैः शतयोजनमायतम। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं हैं। द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संसर्गमिति जानकी। एतत्ते देवी सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वामृते देवी ब्रूयाद वचनमीदृशम्। जनक नंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा है कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य है। देवी, महात्मा श्री राम की धर्मपत्नी के मुख से ऐसी बात निकल सकती है। आपको छोड़कर दूसरी कौन स्त्री ऐसा वचन कह सकती है? श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत् त्वया देवी भाषितं च ममाग्रतः। देवी, मेरे सामने आपने जो जो पवित्र चेष्टाएं की और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी मुझसे सुनेंगे। कारणैर्बहुभिर्देवी राम प्रिय चिकीर्षया स्नेह प्रसकन्न मनसा मयैतत् समुदीरितम। देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनका शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। काया दुष्प्रवेशत्वाद् दुस्तरत्वान्महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत् समुदीरितम्। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से तथा अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। इच्छामि त्वां समानेतुं मध्यैव रघुनन्दिना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथा तदुदाहृतम्। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परम आराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते
अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद राघवो हि यत्। किंतु सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है। एवं मुक्ता हनुमता सीता सुरश्रुतोपमा उवाच वचनं मंदम बाष्प प्रग्रथिताक्षरम्। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रु गदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली। इदं श्रेष्ठम अभिज्ञानम ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदिके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्या विदूरतः। तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिले क्लिन्नो ममाङ्के समुपाविशः। वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापसाश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। ततो मास समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि इष्म वायसं धारयन् स च मां काकः तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मासाद् भक्षार्थी बलिभोजनः। तदनंतर किसी दूसरे समय एक मांस लोलुप कौआ आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौआ वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलिभोजी कौवे को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। उत्कर्षन्नत्यां च रसनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे संस्रमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम्। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र अर्थात नारे को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। त्वया विहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्ष्यग्रद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने में ही उस भक्ष्य लोलुप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे छत विछत कर दिया और उसी अवस्था में मैं आपके पास आई। ततः श्रान्ताहमुत्सङ्गम् आसीनस्य तवाविशं क्रुध्यन्तीव प्रहष्टेन त्वयाहं परिशान्विता। आप वहाँ बैठे हुए थे, मैं उस कौवे की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर आपकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। बाष्पूर्णमुखी मंदं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता। नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। परिश्रमाच्च सुप्ता हे राघवांके शम्यहं चिरं पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममांके भरताग्रजः। हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे।
सतत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् ततः सुप्त प्रबुद्धां मां राघवाङ्कात् समुत्थितां वायसः सहसागम्य विददार स्तनांतरे। इसी समय वह कौवा फिर वहां आया। मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौवे ने सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मार दी। पुनः पुनरथोत्पत्ये विददार समामृशं ततः समुत्थितो रामो मुक्तैः शोणित बिंदुभिः। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। समां दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नां स्तनयोस्तदा आसीविष इव क्रुद्धः स्वसनवाक्यं भाषत। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुंफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, केन ते नागनाशोरु विक्षतं वै स्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पंचवक्त्रेण भोगिना। हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छत विछत किया है? कौन रोज से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? वीक्षमाणः ततस्तं वै वायसं समवैक्षत नखैः सरुद्धिरैः तीक्ष्णैर्मामेवाभिमुखं स्थितम्। इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौवे को देखा जो मेरी ओर मुँह ही किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पततांबरः धरान्तरं गतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौवा इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुंचा था। ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्तितेक्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिमतांबरः। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। सदर्भ संस्तराद गृह्य ब्रह्मणोस्त्रेण योजयत सदीप्त इव कालाग्निर्ज्वालाभिमुखो द्विजम्। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। सतं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दर्भः सो अंबरे अनुजगामः। श्री रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित कुश उस कौवे की ओर छोड़ा। फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिं त्राणकाम इमं लोकम सर्वं वै विचचारः। वह कौवा कई प्रकार की उड़ानें लगाता अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सपित्रा च परित्यक्तः सर्वैश्च परमर्षिभिः त्रीन् लोकान् संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की ही शरण में आया। सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं बधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया परिपालयत। रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। परिद्यूनं विवरणं चापतमानं तम ब्रवीत मोघमस्त्रं न शक्यं
शक्यं तु ब्राह्मं कर्तुं तदुच्यताम्। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। ततः तस्याक्षिकाकस्य हिनस्तिष्म सदक्षिणं दत्त्वा तु दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्। तदनंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वह अपने निवास स्थान को चला गया। मत्कृते काकमात्रेऽपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्मादेयो माहरत त्वत्तः क्षमसे तम महीपते। कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं। सकुरुष्व महोत्साहं कृपां मयि नरर्षभ त्वया नाथ बती नाथ यनाथा यो दृश्यते। नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। प्राणनाथ जो सदा आपसे सनाथ है, वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। आनृशंस्यं परो धर्मः त्वत्त एव मया श्रुतं जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, आपका बल पराक्रम और उत्साह महान है। अपार वारमक्षोभ्यं गांभीर्या सागरोपमं भरतारं ससमुद्राया धरण्यां बाष्पोपमम्। आपका कहीं आर पार नहीं है, आप असीम हैं, आपको कोई क्षुब्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता में समुद्र के समान हैं, समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। एवं अस्त्रवेदां श्रेष्ठो बलवान सत्त्ववानपि किमर्थमस्त्रं रक्षसु न योजयसि राघव। रघुनंदन, इस प्रकार अष्टवेदताओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते। न नागा नापि गंधर्वा न सुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं सक्ताः प्रतिसमीहितुं। पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण कोई भी समरांगण में श्री रामचंद्र जी का वेग नहीं सह सकते। तस्य वीर्यवतः कच्चिद् यद्यस्ति मयि संभ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान्। उन परम पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सहायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते। भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः। अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हैं। यदि तौ पुरुष व्याघ्रो वायुवेन्द्र समतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षितः। वे दोनों पुरुष सिंह, वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं।
ममैव दुष्कृतं किंचिन् महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ। निसंदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेजा हनुमान हरियूथपः। विदेह कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब यह करुणा युक्त बात कही तब इसे सुनकर वानर यूथपति महातेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले, त्वच्छोक विमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे रामे दुखाभिपन्ने तु लक्ष्मणः परितप्यते। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित होकर अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं, केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। कथंचिद् भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखनामन्तं द्रक्ष्यसि शोभने। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। शोभने, इसी घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगे। तावुभौ पुरुष व्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शन कृतोत्साहौ लोकान् भस्मीकरिष्यतः। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है, अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। हत्वा च समर क्रूरं रावणं सह बांधवं राघवस्त्वां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रतिनेष्यति। विशाल लोचने रघुनाथ जी सम्रांगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। ब्रूहि यद राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयो वा समागतः। अब भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहाँ एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वह कहिए। इति युक्तवती तस्मिश्च सीता पुनरथाब्रवीत् कौसल्यालोक भर्तारं सुसुवेयं मनस्विनी तं ममार्थं सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादये। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, कपिश्रेष्ठ, मनस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। सृजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वरांगनाः ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः अनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने। सिंहस्कन्धो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद् वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरत्। ह्रियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् सक्तो न बहुभाषिता राजपुत्र प्रियश्रेष्ठः सदृशः स्वसुरं मे मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्यां तु तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव व्रतमार्यमनुस्मरत् सममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं
नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत्। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का भांति भांति के हारों, सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर पिता माता को सम्मानित एवं राजी करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती हैं, उनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है। जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते हैं और मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा बर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले, शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं, राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं, तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, अर्थात जो पिता के समान श्री राम के पालन में दत्त चित्त रहते हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना जिन्हें सुनकर नित्य कोमल, पवित्र, दक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने को तैयार हो जाएं। त्वमस्मिन् कार्य निर्वाहे प्रमाणं हरियूथप राघवस्त्वत्समारंभान् मयि यत्न परो भवेत्। वानर यूथपते अधिक क्या कहूँ, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो, इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। इदं ब्रूयाश्च मे नाथं सूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथ आत्मज ऊर्ध्वं मासान् जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते। तुम मेरे स्वामी सूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना, दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत है उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीनों के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती, यह मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूँ। रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पाप कर्मणा त्रातुमर्हसि वीर त्वं पातालादिव कौशिकीं। वीर, पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा सठता पूर्वक मुझे बड़ी पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूड़ामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अंगुल्या योजयामास नह्यस्य प्राभवद्भुजः। उस परम उत्तम मणिरत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपनी अंगुली में डाल लिया। उनकी बाँह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में न आ सकी। इससे जान पड़ता है कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः। वह मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। हर्षेण महतायुक्त सीता दर्शन जेन सह हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्षणं। सीता जी का दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे।
उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। मणिवरमुपग्रहितं महार्हं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिवरपवनावधूतमुक्तः सुखितमनः प्रतिसंकर्मं प्रपेदे। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपाकर धारण कर रखा था, उस बहुमूल्य मणिरत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन उस पुरुष के समान सुखी एवं प्रसन्न हुए जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया हो। तदनंतर उन्होंने वहां से लौट जाने की तैयारी की। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 38 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 39 सर्गः। 49वां सर्ग। चूड़ामणि लेकर जाते हुए हनुमान जी से सीता का श्री राम आदि को उत्साहित करने के लिए कहना तथा समुद्र तरण के विषय में शंकित हुई सीता को वानरों का पराक्रम बताकर हनुमान जी का आश्वासन देना। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तम् अथाब्रवीत् अभिज्ञानं विज्ञातमेतद् रामस्य तत्त्वतः। मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। मणिं दृष्ट्वा तु रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथश्च च। इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे। सभूयस्त्वं समुत्साह च उदितो हरिषत्तम अस्मिन् कार्य समुत्साहे प्रचिंतय यदुत्तरम। कपिश्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित होकर इस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। त्वमस्मिन् कार्ये निर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम तस्य चिंत्यो यत्नो दुःखक्षय करो भवेत। वानर शिरोमणि, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। हनुमन यत्नमास्थाय दुःखक्षय करो भव सतथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीम विक्रमः शिरसा वन्दे वैदेहीं गमनायोपचक्रमे। हनुमान, तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए। ज्ञात्वा संप्रस्थितं देवी वानरं पवनात्मजं बाष्पगदगदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत्। पवन पुत्र वानरवीर हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जानकर मिथिलेश कुमारी का गला भर आया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमन कुशलं ब्रूयाः सहितौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् वृद्धाश्च वानरान् ब्रूयास्तुं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्म संगीतम्। हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। वानर श्रेष्ठ, फिर मंत्रियों सहित सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः यथा च स महाबाहु मां तारयति राघवः अस्माद् दुःखाम्बुसंरोगात् त्वं समाधातुमर्हसि। महाबाहु श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार से इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें, वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए।
जीवन्ति मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान् तत् त्वया हनुमन् वाच्यं वाचा धर्मं वाप्नुहि। हनुमान, यशस्वी रघुनाथ जी, जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिले, मुझे संभालें, वैसी ही बातें तुम उनसे कहो और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्माचरण का फल प्राप्त करो। नित्यमुत्साहयुक्तस्य वाचः श्रुत्वा मयेरिताः वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये। वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषम मदवाप्तये। यों तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, तथापि मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। मत संदेश युता वाचः त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः पराक्रमे मतिम वीरो विधिवत संविधास्यति। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। सीता की यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनयपूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हर्यक्ष प्रवरैर्वृत्तः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनिष्यति। देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे ककुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। नहीं पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा यस्तस्य बमतो वाणान् स्थातुमुत्सहते घ्नता। मैं मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं में से किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो वाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके। अप्यर्कमपि पर्जन्यम अपि वैवस्वतं यमं सहिषोढुं रणे सक्तः तव हेतुर्विशेषतः। भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्यपुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। सहि सागर पर्यंताम मही साधितुम अर्हति त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनक नंदिनी। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीत लेने योग्य हैं। जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितम् जानकी बहु मेने तम वचनम चेदम अब्रवीत। हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त, सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत। तदनंतर वहाँ से प्रस्थित हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्दवश स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मानपूर्ण बात कही। यदि वा मन्यसे वीर बसैकाहम रिंदम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रांतः सो गमिष्यसि। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। मम चैवाल्प भाग्यायाः सन्निध्यात्तौ वानर अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत्। वानरवीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। ततो हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु प्राणानामपि संदेहो मम स्यान्नात्र संशयः। कपिश्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है।
तवादर्शन जह शोको भूयो मां परितापयेत दुखा दुख परामृष्टाम दीपयन्निव वानर। वानरवीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ, तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें न देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ सा संताप देता रहेगा। अयम च वीर संदेहस् तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहास्त्वसहायेषु हर्युक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यक्ष सैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ। वीर बानरेश्वर, तुम्हारे साथी रीछों और बानरों के विषय में मेरे सामने अब भी यह महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे रीछ और बानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्येह लंघने शक्ति स्याद् वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में देखी गई है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। तदस्मिन् कार्य निर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसे समाधानम त्वं ही कार्यविदाम्बरः। वीर, इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है, यह बताओ, क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। काममस्य त्वमेवेकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरः न यशस्यस्ते फलोदयः। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त करेगा उसका यश केवल तुम ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। बलैः समग्रैर्युधि मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरं यायात् तस्य सदृशं भवेत्। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हो मुझे साथ ले अपनी पुरी को पधारें तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयेद् यदि काकुत्स्थः तस्य सदृशं भवेत्। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पद्दलित करके मुझे अपने साथ ले चलें तो वही उनके योग्य होगा। तद्यथा तस्य विक्रांतम् अनुरूपं महात्मनः भवेदाह वशूरस्य तथा त्वमुपपादये। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समरसूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान शेषम वाक्यमुत्तरम अब्रवीत। देवी सीता की उपर्युक्त बात अर्थयुक्त, स्नेह युक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अवशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। देवी हर्यक्ष सैन्यानाम ईश्वरः प्लवतांबरः सुग्रीवः सत्य संपन्नः तवार्थे कृत निश्चयः। देवी, बानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं, वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। साबानर सहस्राणां कोटिभिर्विसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानां निवर्हणः। विदेही नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्रों कोटि बानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे।
तस्य विक्रम संपन्नाः सत्वन्तो महाबलाः मनः संकल्प संपाता निदेशे हरयः स्थिताः। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। ये सामनो परिनाधस्तान न तिर्यक सज्जते गति न च कर्मसु सीदन्ति महास्वमित तेजसः। जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं भी गति नहीं रुकती, वे बड़े से बड़े कार्यों के आ पड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते, उनमें महान तेज है। अस्य कृततेर्महोत्साहै ससागर धरा धरा प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः। उन्होंने अत्यंत उत्साह से पूर्ण होकर वायु पथ अर्थात आकाश का अनुसरण करते हुए समुद्र और पर्वतों सहित इस पृथ्वी की अनेक बार परिक्रमा की है। मद विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र बनौकसः मत्तः प्रत्यबरः काश्चिन् नास्ति सुग्रीव सन्निधौ। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल पराक्रम में मुझसे कम हो। अहम तावदेह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः नहीं प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते ही तरे जनाः। जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेशवाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं। तदलं परितापेन देवी शोको व्यापयतु ते एकोत्पातेन ते लंकां मेष्यन्ति हरियूथपाः। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है, आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर यूथपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। मम पृष्ठ गतौ तौ च चंद्रसूर्या विबोधितौ त्वत्सकाशं महासंघौ नृसिंहावागमिष्यतः। उदयकाल के सूर्य और चंद्रमा की भांति शोभा पाने वाले और महान वानर समुदाय के साथ रहने वाले वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुँचेंगे। तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ राम लक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लंकां सायकैर्विधिमिष्यतः। वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनंदनः त्वामादाय बरारोहे स्वपुरीं प्रतियास्यति। बरारोहे रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उसके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ लेकर अपनी पुरी को लौटेंगे। तदाश्वसिहि भद्रं ते भव त्वं कांक्षिणी न चिराद्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलम्। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो, आप समय की प्रतीक्षा करें। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी श्री रघुनाथ जी आपको शीघ्र ही दर्शन देंगे। निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रा मात्य बांधवे त्वं समेष्यसि रामेण शशांकेनेव रोहिणी। पुत्र, मंत्री और बंधु बांधवों सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। क्षिप्रं त्वं देवी शोकस्य पारं द्रक्ष्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण द्रक्ष्यसे निहितं बलात्। देवी मिथिलेश कुमारी, आप शीघ्र ही अपने शोक का अंत हुआ देखेंगी। आपको यह भी दृष्टिगोचर होगा कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को बलपूर्वक मार डाला है। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत। विदेही नंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन देकर पवन कुमार हनुमान जी ने वहां से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, तमरिघ्नं कृतात्मानं क्षिप्र
क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लंकाद्वारमुपागतम। देवी, आप शीघ्र ही देखेंगी कि शुद्ध हृदय वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी अपने हाथों में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। नख दृष्टायुधान वीरान सिंह शार्दूल विक्रमान वानरान वारणेन्द्राभान क्षिप्रम द्रक्ष्यसि संगतान। नख और दाढ़ ही जिनके अस्त्र शस्त्र हैं तथा जो सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी एवं गजराजों के समान विशालकाय हैं, ऐसे वानरों को भी आप शीघ्र ही एकत्र हुआ देखेंगी। शैलाम्बुद निकाशानाम लंका मलय सानुषु नर्दताम कपिमुख्यानाम आर्ये यूथान्यनेक सहा। आर्य पर्वत और मेघ के समान विशालकाय मुख्य वानरों के बहुत से झुंड लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर गरजते दिखाई देंगे। सतुमर्मणि घोरेण ताड़ितो मन्मथे सुना न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः। श्री रामचंद्र जी के मर्म स्थल में कामदेव के भयंकर बाणों से चोट पहुंची है, इसलिए वे सिंह से पीड़ित हुए गजराज की भांति चैन नहीं पाते हैं। रुद्मा देवी शोकेन माँ भूत ते मनशो भयम सचिव भर्त्रा सक्रेण संगमेश्यसि शोभने। देवी, आप शोक के कारण रोदन ना करें, आपके मन का भय दूर हो जाए। शोभने जैसे सची देवराज इंद्र से मिलती है, उसी प्रकार आप अपने पतिदेव से मिलेंगी। रामाद विशिष्टा को अन्यो अस्ति कश्चित सौमित्रिणा समः अग्निमारुत कल्पौ तौ भ्रातरौ तौ संश्रयो। भला श्री रामचंद्र जी से बढ़कर दूसरा कौन है तथा लक्ष्मण जी के समान भी कौन हो सकता है। अग्नि और वायु के तुल्य तेजस्वी वे दोनों भाई आपके आश्रय हैं, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। नास्मिश्चिरन् वात्स्यसि देवी देशे रक्षो गणैः ध्युषिते अतिरौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत संगम काल मात्रम। देवी, राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट ना हो उतने समय तक विलंब को आप क्षमा करें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे 1:49 सर्गाः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी गलतियाँ हो जाएं क्षमा करिएगा।